Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना साथी मैथ्स मेंटर सूर्यवीर सिंह लेकर के आ गया हूं 25 क्वेश्चन की एक जानदार क्लास। उससे पहले मैं आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। आप सभी लोग अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तैयार करके रखे हैं वो आपको बहुत जल्द मिले, यानी आपके जीवन में सफलता जो है आए और आपकी लाइफ जो है जिसको आपने प्रेडिक्ट किया है वो आप जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि जैसे आज का जो दिन होता है वो कहते हैं कि भाई बुराई पे अच्छाई की विजय। तो जीवन में हमेशा याद रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसके दो पहलू होते हैं। किसी को वो बुरा लगेगा और किसी को वो अच्छा लगेगा, लेकिन नियति क्या कहती है कि आप अगर कोई भी कार्य करते हैं और उसमें किसी और का अनहित नहीं होता है तो वो कार्य हमेशा सही होता है। तो आइए चलते हैं एक सही कार्य की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि होने वाला है बहुत खास। पहला कदम कहते हैं कि भाई अगर पहला कदम रख रहे हैं तो वो लड़खड़ाना नहीं चाहिए। तो पहले कदम की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस क्वेश्चन को प्रॉपरली ट्राई करे, कोशिश करे। हमेशा की तरह मैं हमेशा 30 सेकंड का टाइमर दूंगा और आपको ये क्वेश्चन उसके अंदर ही करके बताना होगा। यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर हो सकता है। इकाई का अंक क्या होगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। अब देखिए क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका। भाई हमारे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास यूनिट प्लेस पे 3 है और 3 की पावर 16 है। ये पावर 4 से डिविजिबल होती है, यानी रिमाइंडर क्या बचे, अगर 0 तो हम कहते हैं कि ऑड नंबर की पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 2 की पावर यानी इवन नंबर की पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो 2 एक इवन नंबर, पावर 4 से डिविजिबल, तो यूनिट प्लेस पे 6। 8 भी एक इवन नंबर और पावर 4 से डिविजिबल, यूनिट प्लेस पे 6। तो यहां इसका वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 6 इंटू 6, 6 छक 36, यानी अब क्या आ गया, इकाई का अंक 6 हो। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छे से आप तक पहुंच गई होगी। एक और सवाल की ओर बढ़ते देखते, अगला सवाल आपसे किस कॉन्सेप्ट की ओर आपको ले जाना चाहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 30 सेकेंड्स आपको फिर से इसके लिए देता हूं, कोशिश करिए, बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चों। चलिए भाई, अब हो गया है टाइम, ऑलरेडी काफी समय लिया है ना, 40 सेकंड आपको दिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कहा गया नंबर ऑफ जीरो बताओ 100 के अंदर। देखिए इस पे कैसे कैसे वो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इस पे ये भी बन सकता है, फाइंड नंबर ऑफ टूज, फाइंड नंबर ऑफ टूज, दो की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फाइंड नंबर ऑफ फाइव्स, फाइंड नंबर ऑफ फाइव्स। और तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। बस आपने क्या ध्यान रखना है, एक बात मुझे बताइए, जीरो बनता कैसे, जब 5 का किसी इवन नंबर से गुणा होता है तो क्या देता है, यूनिट प्लेस पे 0। यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, 0 मिलता है आपको, है ना। यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। अब यहां देखते हैं
कि इसके अंदर फैक्टोरियल लिखा है, मतलब कहना ही चाहता है 1000 इंटू 999 इंटू 998 टेंस टू कहां 1 तक आपस में मल्टीप्लाई। इसमें आपको जीरो की संख्या बताना है, बीच में आने वाले जीरो नहीं, यूनिट प्लेस पे आने वाले जीरो। अब अगर मैं देखूं तो क्या करूंगा, मुझे सिर्फ इतना करना है और आपने भी हमेशा यही करना है, 1000 लिखना है, इसके अंदर से आपको नंबर ऑफ फाइव्स निकाल लेने हैं। तो 5 से भाग किया, 5 टू जा 10, 200 हो गया, है ना। फिर 5 से भाग किया, 5 4 जा 20 हो गया। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40 हो गया। फिर 5 से किया और 5 1 जा 5 हो गया। रिमाइंडर जो भी आएगा उसको डिस्कार्ड कर दिया। शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर हम हमेशा डिस्कार्ड करते चलेंगे। तो अब काउंटिंग करें, यहां से यहां तक जो भी है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोस है। 240 48 49, 249 विल बी द परफेक्टली करेक्ट आंसर। सो 249 हमारा बच्चे एकदम करेक्ट आंसर होगा। यही नंबर ऑफ फाइव्स होंगे, यही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर नंबर ऑफ टूज आपको पूछ लेता तो आपने जैसे 5 से किया है ऐसे आप इसको 2 से डिवाइड करते। तो 2 से करता तो हो जाता 500, फिर 2 से करता तो हो जाता 250, फिर 2 से करता तो होता 125, फिर 2 से करता तो हमारे पास कितना होता भाई 62, फिर 2 से करता तो कितना हो जाता हमारे पास 31। रिमाइंडर डिस्कार्ड करते चलना है, फिर 2 से करता तो कितना हो जाता 16, 16 को मैं 2 से करता तो 8 हो जाता, 2 से करता तो 4 हो जाता, फिर 2 से करता 2 हो जाता, फिर 2 से करता तो 1 हो जाता। ये इतना 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 ये सब जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ टूज आ जाएंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ टूज क्या होंगे, यानी दो के कितने मल्टीपल होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए सारी चीजें बताना आवश्यक था इस सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, कोशिश कीजिए, बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम कोशिश करिए, बताइए क्या आंसर हो सकता है बच्चे। ओके, 1 मिनट पूरा का पूरा मैंने आपको दिया। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। क्या कहा जाता है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, इस बात को ध्यान रखिएगा, लिखा हो a टू द पावर b प्लस b टू द पावर, ठीक है, या ऐसे लिखा हो, b टू द पावर मत करो, ये कर लो, या लिखा हो c टू द पावर b, और b जो है वो कैसा हो, ऑड नंबर हो, कैसा हो, ऑड नंबर। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा ना 23 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, बस आपको क्या करना है, a प्लस सी डिवाइडेड बाय 23 कर देना है। तो a प्लस सी यानी 17 और 29, 17 और 29 अगर आप जोड़ेंगे, 2 1 3 हो गया और 9 ये हो गया आपका 46, 46 डिवाइडेड बाय 23 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा रिमाइंडर। तो ये बात आपने याद कर लेनी है हमेशा के लिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, कोशिश कीजिए, 30 सेकेंड आपके, बड़े आराम से लगेगा ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली लगा सकते हैं आप। क्या आंसर हो सकता है बच्चों। तो 30 सेकेंड्स आपके करीबन पूरे होने को आए और ये 30 सेकेंड का सफर
हुआ समाप्त। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच होगी, कहा गया इफ 21 इज एडेड टू अ नंबर इट विल बिकम या इट बिकम्स 7 लेस देन द थ्राइस ऑफ द नंबर। चलिए, माना एक नंबर ए था, उसमें अगर मैंने 21 जोड़ा तो इट बिकम्स, यह हो जाता है 7 लेस देन थ्राइस द नंबर। तो थ्राइस द नंबर, उसमें से 7 कम कर दीजिए। ठीक, नंबर क्या था, ए लिया था ना, तो 3a हो जाएगा। आइए इधर इसको लेकर के आते हैं, तो कितना हो गया 28 हो गया, और ये कितना हो गया, उधर जाते ही 2a हो गया। सो a की वैल्यू कितनी होगी 14। आपसे पूछा है देन फाइंड द नंबर, तो वो नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, 14 हो जाएगा। क्या इससे हलवा कोई क्वेश्चन होगा? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। सिर्फ कहने को होता है कि एसएससी का पेपर तो डिफिकल्ट है, नहीं भाई, हर क्वेश्चन नहीं होता है डिफिकल्ट। बाकी सवालों पे अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि एक दो सवाल डिफिकल्ट मिले, लेकिन हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे है, कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? चलिए चलिए, 30 सेकेंड्स आप हो गए, 30 सेकेंड आपके कंप्लीट हुए। अब यहां पे हम देखते हैं नंबर ऑफ इंटीजर इज इन बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 6 बोथ। देखिए, बिटवीन की जब भी बात करेगा तो वह इसके मध्य की बात करेगा, यानी 101 से लेकर के 599 के बीच की बातें होंगी, जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, मैं ये तो हमेशा कहूंगा कि आप इसको, जो 599 है, इसकी जगह आप एक काम करो, आप 600 को 4 से भाग कर लो, 100 को 4 से भाग कर लो। क्या मिलेगा? देखो, जब आप 100 को 4 से भाग करोगे 25 मिलेगा, और 600 को भाग करोगे 4 से तो 15 चौको 60, 150। यानी ये बताता है कि अगर आपने 100 के ऊपर गए तो 100 तक तो 25 बार, मतलब 25 मल्टीपल मिलेंगे 4 से, जो डिविजिबल होंगे, है ना। जैसे कि 8 मिला, 12 मिला, है ना। तो ऐसे 25 संख्याएं होंगी जो 4 से डिविजिबल होंगी। लेकिन 100 के ऊपर चलेंगे तो भाई देखो, इसके अंदर से 25 तो पूरा निकाल दोगे, और ये पूरा 600 नहीं लेना, क्योंकि इसने कहा बिटवीन, तो 600 हटा दो, यानी यहां 149 में से आप 25 घटा दो। तो जैसे आप 25 घटाओगे 124 बच जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा? 124। तो 4 से जो डिविजिबल है वो 124 है। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड, अगर बोथ से कह दिया, देखो मैं 3 चीजें बता रहा हूं, बाय 4 एंड 6, ये उसके लिए है, बाय 4 एंड 6, बाय 4 एंड 6। अब आपने इसको किया, फिर इसको आप 6 से कर देंगे, ये बाय 4 एंड 6 का आंसर है। इसका आंसर कुछ और होगा, वो बताता हूं अभी। तो बाय 4 एंड 6 अगर पूछा जाता है कि भाई 6 से भी डिविजिबल है और 4 से वाला भी डिविजिबल हो, तो आप इसको इस तरीके से करते। लेकिन अगर दोनों से डिविजिबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम लेकर के क्या आएगा आपके पास, 12। सिंपल वे में आप 600 को 12 से भाग कर दो, तो 12 पंचे 60, 50 इधर हो गया, और 100 को आप 12 से भाग करो तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 इधर के होंगे। तो बस कुछ नहीं कर रहा है, आप इस 50 की जगह क्या ले लो, 49 ले लो, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं करना है, और पीछे से 8 इसके गायब कर दो। तो कितने हो जाएंगे बच्चे, 41 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आपसे, चलिए आपको मैंने एक हिंट दी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर 4 से 6 से डिविजिबल हो लेकिन 12 से डिविजिबल ना हो, तो वो कितनी संख्याएं होंगी 100 से 600 के बीच में। मतलब क्वेश्चन ये है कि 4 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो, लेकिन 12 से डिविजिबल ना हो, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी इसके अंदर। ठीक, चलो बताना है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है वो है ये, एक और क्वेश्चन, एसएससी में अक्सर ऐसे सवाल पूछ ही लिए जाते हैं, तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। 30 सेकेंड्स आपके हुए। तो 30 सेकेंड आपके हुए, बताइए क्या आंसर होगा।
तो 40 सेकेंड्स भी दे दिए मैंने। चलो भाई क्या करना है इसको देखो, ऐसे क्वेश्चन में पहले आप 1 को अलग कर ले, फिर प्लस करें 0.27 बार। इसका मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.272727 टाइम्स टू इंफिनिटी। अब अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 27/99। सीधा फंडा, जितने बार नीचे उतनी बार 9 और यहां पे अगर देखें तो कटेगा, क्या कटेगा? 3 अगर 9 से काटे, 9 3 जा 27 और ये 11 जा, तो आंसर हो गया 13/11। बट ऐसा तो कहीं गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो क्या मिलेगा 14/11, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे किस बारे में पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये मिलता है आपको टाइम अब। कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। क्या आंसर होगा बच्चों? ओके, 30 सेकेंड्स आप हो चुके हैं। अब यहां देखते हैं, मैन स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 2/3 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज 630 ऑन अदर कमोडिटीज। तो एक बात समझिए, किसी ने 4 में से एक हिस्सा, ये उसकी इनिशियल इनकम थी, ये उसकी रिमेनिंग इनकम होगी, तो 4 में से एक हिस्सा खत्म कर दिया, बचा 3। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, टू थर्ड ऑफ इट्स टू थर्ड ऑफ इट्स ऑन हाउस रेंट। अब बचे हुए का 2/3, आहा, एक आदमी ने अपनी आय का एक चौथाइया खर्च करता है कहां पे? जो कि भोजन पर, 2/3 आरडी घर के किराए पर, और शेष आय को अन्य वस्तुओं पर। ठीक है, आरडी नहीं, यहाँ पे 2/3 होगा ना, उसको आरडी लिख दिया उसने। ठीक है, तो क्या हुआ कि क्वेश्चन में कहा गया मैन स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट एंड रिमेनिंग। तो एक बात समझिएगा, इसको जो है ऐसे करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो है ना, इसको मैं बनाऊंगा, इसी भी बनाऊंगा, लेकिन एक बात जो है उसको बिना समझाए नहीं कर सकता। देखिए, 1/4 इस इनकम का कहाँ पे? खाने पे, और उसी इनकम का 2/3 हाउस रेंट पे। यानी वो इनकम कितनी हुई? अगर मैं कुछ पल के लिए मान लूं कि वो इनकम, इनका एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 12। 12 का 1/4 करोगे, 1/4 करोगे तो 3 आ जाएगा, और 2/3 करोगे 12 का, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। यानी मेरे पास 8 और 3 11 निकल गया। अगर मेरी ये टोटल इनकम है, तो बचा कितना मेरे पास? सिर्फ एक बचा, और वो एक की वैल्यू कितनी है? 630। तो मेरे पास पूछा जाता है कि बताओ कि फाइंड हिज हाउस रेंट, उसका हाउस रेंट। तो मैं पहले टोटल निकाल लूं, मैं पहले टोटल निकाल लूं। टोटल क्या होगा? गुणे 12 कर देंगे, तो 12 छंग 72 हो गया, 12 तिया 36, तो 72 100 प्लस 360 हो गया 7560। ये उसकी टोटल इनकम है। अब हाउस रेंट उसका कितना है? 2/3 है, तो 2/3 ऑफ 7560, तो 3 से काट ले, तो 25 तिया 75 हो गया, और फिर 3 दूनी 20, तो 25 दूना 50, यानी 5000 यहां पे हो जाएगा। 25 दूना 50, 5000, और कितना? 40। इस हिसाब से तो ये होना चाहिए, है ना? इस हिसाब से तो ये होना चाहिए 5040, और 5040 हमारा कहां पे है? ऑप्शन नंबर 1 पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मेरे हिसाब से रेशियो पे ना जा करके इस मेथड का यूज करें। आई होप दिस इज द बेस्ट एंड द परफेक्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर ऐसा सवाल मिलता है तो अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रेशियो पे ले जाना हो ले जा सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि जोड़ करके फिर लिखना वो अच्छी बात नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे है, और कोशिश कीजिए बताइए क्या आंसर हो सकता है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 टू 97। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताइए क्या आंसर हो सकता है।
आराम से 1 मिनट तक का भी समय आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो मेरे हिसाब से तो काफी आसान है, और मेरे हिसाब से नहीं, आप लोगों के हिसाब से भी काफी आसान है, इजीली टैकल कर सकते हैं आप इसे। चलिए चलिए, तो लगभग लगभग 50 सेकंड कंप्लीट हुए। अब एक बात समझते हैं, देखिए अगर 75 से लेकर के 97 तक की संख्याओं को जोड़ना है, मतलब 75, 76, 77, 78 डैश 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 टू 97 जोड़ने बैठेंगे तो काफी समय लगेगा। अब अगर आप देखें तो एक श्रृंखला है जिसमें अंतर समान है, तो कह सकते हैं समांतर श्रेणी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या होगा इससे, ये पहला टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, और ये देखें तो ये है लास्ट टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको देखें तो फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, nth टर्म या नंबर ऑफ टर्म निकालने का, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला चलो यहां लिख देता हूं। वो क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो क्या किया भाई, 97 माइनस 75 प्लस 1, तो इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहां भी बचेगा 2, है ना। 7 में से 5 गया, 2 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा, और प्लस 1 कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म 23। अब अगर सम चाहिए तो क्या करेंगे, सम के लिए बचे लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। तो लास्ट टर्म 97, फर्स्ट टर्म 75, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए थे, 23। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 मतलब 160, 7 और 5 हो गया 12, तो 172 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 33। तो अगर देखें तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 छंगे 12 हो गया, गुणा 3 गुणा 3। अब अगर आप इसका गुणा करते हैं 6 3 18, देखिए इकाई के अंक में तो सब में 8 है, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 86 का अगर मैं 3 से गुणा करूं, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, 86 का अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो क्या मिलेगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है आगे भाग रही, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। 75, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 टू 97। तो नंबर ऑफ टर्म जो हमारे पास आएंगे, कॉमन डिफरेंस 1 रहेगा, तो 97 में 5 निकल गया, बचा हमारे पास 2, 75, मतलब अगर देखा जाए तो 22 बचेगा, 22 प्लस 1 23 होगा। ठीक है, तो 23 टर्म हो गए 97, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 9, और ये हो गया 7 16, 160, और 7 5 12, 172 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 छंगे 12। तो हमारे पास जो है इनका योग जो आना चाहिए ना, वो 8 त्रिक 24 30 और 23 है ना, 33 लिख दिया भाई। वही मैं कहूं कि कुछ तो बात है भाई, कुछ तो बात है। यहाँ पे 23 होना चाहिए भाई, और अगर 23 है तो 86 का दोगुना करते हैं तो आपको पता है कि 1720 मिलेगा, और उसमें हम उसका 3 गुना 8 त्रिक 24, 2 तिया और 6 तिया 18, 6 तिया 18 मतलब 258 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1978 कहाँ लिखा है, 1978 ऑप्शन नंबर 4, है ना। वहां क्या ले लिया था हमने, 23 की जगह 33 गलती से लिख लिया, तो गलती से लिख लोगे तो गलती हो जाएगी। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला ही होगा, क्योंकि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई साहब, एपी का कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर हो सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इजीली टैकल कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, 20 सेकेंड्स आपके पास, यानी आपने 40 सेकेंड लिए,
अब यहाँ देखो सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 748। एक कॉन्जिक्यूटिव, 2, 3, 4। आप क्या करो, इस 748 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो ये देखो क्या आने वाला है, 4 वन जा 4 हो गया, क्या 8 चौक 32 हो गया, ठीक है, गया 7 बार में 187 आया। ये मिडिल नंबर, कौन सा नंबर है, मिडिल नंबर। आपसे स्मॉलेस्ट वन पूछा, इसके जस्ट पहले 186 होगा, उससे जस्ट पहले 184 होगा, तो 184 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला सवाल हमसे किस बारे में डिस्कस करना चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एसएससी में कई बार पूछा गया। देखते हैं कि आप इसे कितने समय में कर पाएंगे। तो भाई आपके सामने सवाल है, लगा करके दिखाइए। चलिए फटाफट फटाफट ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। आसान सा सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है, कोई दम नहीं है इसमें, बहुत इजीली लग जाएगा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। और ये देखिए भाई, आपने 50 सेकंड सब कर लिए। क्या करना है, इसकी इससे गुणा करनी है, जोड़ देना है। तो क्या आएगा, 999 का स्क्वायर प्लस 995 अपॉन 999 इंटू 999, कट जाएगा ये वाला, ये जोड़ने को रहेगा। इसका स्क्वायर करना है तो बेस वाला स्क्वायर करेंगे, 01 हो गया, 998001 प्लस 995। तो भाई 5 जोड़ेगा 6 बन जाएगा, 99899, 998996, 998996 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर हमसे जो एक्सपेक्टेशन रखता है वो ये है कि हम क्वेश्चन को फटाफट लगा कर से दिखाएं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक और प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लगाइए और देखिए कि क्या आंसर होगा। क्या आंसर हो सकता है, बहुत आसानी से लग सकता है, बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट पता हो। पुरानी क्लासेस की है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन कराएं, बस उसका रंग रूप थोड़ा सा बदला हुआ होता था, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, वो अलग नहीं है, वो सेम है। चलिए बताइए क्या हो सकता है आंसर। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ओके 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 भाई, 50 सेकंड डन हुए। अब एक बात समझिए, मैं अगर इस सीरीज को चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस 7 into 9 प्लस 9 into 11 प्लस 1/11 into 13, ठीक है, लिख सकता हूं। अगर आप यहां देखें तो इसके बीच में कितने का गैप है, 2, इनके बीच में भी 2 का, इनके में भी 2 का, इनके में 2 और इसमें भी 2। क्या करता हूं मैं, सीरीज को, बहुत सीधा सा फंडा है, मैंने बताया था इसका शॉर्टकट, इसका जो डिफरेंस है 1/डिफरेंस अंडर द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, बस बात खत्म, इतना करना है। तो इसका डिफरेंस कितना है, 1/2, फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/3 और लास्ट टर्म क्या होगा 1/13। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 13 3 39, 39 हो जाएगा। यहां रहेगा 1/2, 13 में से 3 निकाल दोगे तो आप क्या बचेगा 10, ये हो जाएगा 5, यानी 5/39 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आई होप द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट बोथ आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पर ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को किस तरीके से टैकल करना है और उसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं
और अगर हम वहां पे कुछ नहीं बता पाते या उस समय हम स्टक हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जो कि आपको वहां पे स्टक होने से रोकेगा, वो है आपकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपकी स्क्रीन पे, और बताइए भाई क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चों? चलिए, कोई बात नहीं। A sum of two number is 8 and their product is 15, the sum of their reciprocal। देखो, sum of two number माना a है और b है, उसका sum कितना है 8, उसका प्रोडक्ट जो है a इंटू बी वो कितना है आपके पास 15। इसके रेसिप्रोकल का सम मतलब 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की बात कर रहा है। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए बी की वैल्यू कितनी है 15। सो 8/15 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। कितना छोटू सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत आसान सा सवाल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे अब जो दिख रहा है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को अगर आप लगाओगे तो बड़ा आराम से लग जाएगा, क्योंकि आपको मैंने अभी कुछ देर पहले एक आइडिया दिया था, उसी आइडिया का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेना है। बस उसको आपने देख लिया तो करेक्ट आंसर आपका वही हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर फटाक से फिर मिलेगा आपको। चलो, अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? कुछ नहीं, बस इतना करना है, 49 -1 कर लेना है। अगर अब कभी भी ऐसा देखते हैं कि ऑड नंबर की पावर ऑड है, तो 49 - 1 इज इक्वल टू 48। सो 48 इसमें मौजूद है तो आप उस पर टिक लगा दोगे, बात खत्म हो जाएगी। सीधा सा फंडा है, इस तरीके से आप इसको आंसर करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब एक बात और है बच्चे, 8 भी प्रेजेंट है। क्या है? 8 भी प्रेजेंट है। अब अगर 8 भी प्रेजेंट है तो प्रियोरिटी किसको दे देंगे? 8 को दे देंगे। तो प्रियोरिटी किसको दे देंगे? 8 दे देंगे, क्योंकि 8 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 8 6 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि स्क्रीन पे आ चुका है, अब इसे आप सॉल्व करके बताएं क्या आंसर होगा। चलिए ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। बताएं क्या आंसर हो सकता है। चलिए, ओके 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 ओके, चलिए भाई, अब देखते हैं अगर इस सवाल को टैकल करना हो मेरे तरीके से। कहा गया नंबर 1 डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3। बहुत बढ़िया, 6 से भाग करते हैं, रिमाइंडर 3 देता है। व्हेन द स्क्वायर ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि भाई कोई नंबर था, व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 6, कोई नंबर y था, तो रिमाइंडर 3 देता है। मानता हूं जेड बार पे चला जाता है, तो कंडीशन क्या होती है, ये मल्टीप्लाई प्लस ये किसके बराबर होगा? y के, यानी y इज इक्वल टू 6z+3। अब ये कहते हैं व्हेन द स्क्वायर ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली क्या बनेगा? 36z² प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस ये क्या होगा 2 इंटू 6z इंटू 3।
अब आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। फिलहाल आप इसे जब 6 से भाग करोगे तो देखो यहाँ रिमाइंडर 0, इसे 6 से भाग करोगे यहाँ रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कहाँ मिलने वाला है, सिर्फ यहाँ। तो यहां रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो था इसका बेसिक अप्रोच। शॉर्टकट क्या होता है, जब कभी आपसे कहा जाए कि किसी संख्या से भाग किया गया, रिमाइंडर बचा 3। अब आपको जब दूसरी संख्या से भाग करने को बोला जाए तो बस आपको ये चेक करना है, क्या ये संख्या इस वाली संख्या को भाग कर रही थी, कट जा रही थी। कट जाती है तो बस आपने क्या करना है, इस रिमाइंडर का स्क्वायर, कहा गया ना स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो रिमाइंडर का स्क्वायर करके बस 6 से डिवाइड कर देना है। तो रिमाइंडर का स्क्वायर अगर मैं करता क्या आता, 9, 9 डिवाइडेड बाय 6 होता, तुरंत लिखता 3। तो फिर झंझट नहीं पड़ता, क्वेश्चन हमारा इजिली लग जाता और जल्दी लग जाता। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है बच्चों, बताएं। तो फटाफट बताएं क्या आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 30 सेकंड आपने ले लिए हैं, अगले 30 सेकंड और आपके हैं, बताइए क्या आंसर होगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और मैक्सिमम टाइम बच्चे इसको लेफ्ट कर देते हैं, लीव कर देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे भी लग जाने वाला है। चलो अच्छा, 50 सेकंड मैंने कहा कि डन हो गए, 1 मिनट क्या लोगे, अब बता ही देता हूं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आओ देखो भाई, समझो इस बात को, क्या होगा कि देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा क्या हुआ, मैं अगर इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1/4, क्योंकि जब इसे सॉल्व करोगे 4 माइनस 1 इज 3/4, और इस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, प्लस सिमिलरली यहां पे लिखा हुआ 1/4 माइनस 1/9, 9 और 4 का अंतर ऊपर 5 आएगा। ऐसे यहां पे भी 1/9 प्लस, या बीच में सॉरी माइनस, माइनस 1/16, है ना। तो ये देख रहे हो, अगर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे टैकल करेंगे। डैश डैश डैश, लास्ट में क्या हुआ होगा, 1 बाय, ऐसे लिखा होगा 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। अब ये सारे नंबर देखो ऐसे 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 कट जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 99/100। उम्मीद करता हूं कि ये बात बहुत अच्छे से आपने पकड़ ली होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है हमसे। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। अब टाइमर आपके सामने है, कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा, कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, क्या आंसर होगा। ऑन ए स्पोर्ट डे इफ 30 चिल्ड्रन वर मेड टू स्टैंड इन अ कॉलम, कॉलम में स्टैंड करना था 30 बच्चों को, देन 16 कॉलम कुड बी फॉर्म्ड। कितने कॉलम फॉर्म्ड हुए, 1 2 3 करके 16 कॉलम फॉर्म हुए। 30 on a sport day, if 30 students या 30 children were made to stand in a column, then 16 column could be formed. If 24 children were made to stand in a column, ठीक है, 24 children were made to stand in a column, then how many column could be formed? अब एक बात बताओ, 30 बच्चों का लिए 16 कॉलम तुमने बना लिए, 30 बच्चों के लिए 16 कॉलम बनाती है ना। इफ 30 चिल्ड्रन वर मेड टू स्टैंड इन अ कॉलम, देन 16 कॉलम कुड बी फॉर्म्ड। अब एक बात मुझे बताइए, यानी हर कॉलम में कितने बच्चे आएंगे। तो ये तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर देखा जाए दो दो बच्चे भी खड़ा करता तो क्या होते, 15 कॉलम बनते। यानी लास्ट के 2 कॉलम्स में क्या हुआ, एक और एक बच्चा खड़ा किया गया।
है ना। एक और एक बच्चा खड़ा किया गया है, यानी जो भी नंबर ऑफ कॉलम होगा, जैसे यहाँ 24 है तो 24 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक, 24 को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो इफ जैसे 30 बच्चे को स्टैंड करने थे कॉलम में, तो 16 कॉलम कुड बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं 16 कॉलम। अब अगर 24 बच्चे हैं तो क्या हुआ कि इसका जस्ट हाफ कर दिया 12, और 12 का जो है, जैसे 30 का आधा 15 हुआ, तो 15 + 1 तो 12 + 1 13, बट यहाँ पे तो कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो कहीं नहीं मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम इस चीज को, हमसे कहता है ना कुड बी फॉर्म्ड, अगर आपने 30 बच्चों को लिया स्टैंड किया कॉलम में और 16 कॉलम बन रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ भाई कि 24 बच्चे हैं तो कितने कॉलम बनेंगे? तो एक बच्चे के दिमाग में आएगी, सर हम तो ये भी कर सकते हैं, 30 है तो 16 है और बराबर 24 है तो x है। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो देखो यहाँ क्या हुआ, 6 ले गए, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, फिर इन्होंने कहा कि x की वैल्यू हो जाएगी 16 चौको 64, 64/5, तो हमने देखो फिर से कहा कि 12 पंचे 60, 12 समथिंग आएगा, है ना। तो अब आपको ये सोच करके बताना है कि इसमें मैंने आपको हिंट दी है कि भाई क्या हो सकता है इसका सटीक आंसर, क्योंकि यहां पे जो चीजें एक नॉर्मल बच्चा सोच सकता है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो अब इस क्वेश्चन को आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, हिंट मैंने आपको दे दी है। इसमें HCF या LCM का भी काम हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। आफ्टर द सेशन यू ऑल हैव टू मेंशन द आंसर, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और सवाल। ओहो हो आंसर तो भाई दिख गया, आंसर तो भाई दिख गया, ठीक है। अब ये 20 कैसे होगा, चलो ये बता देना, ठीक है। ये 20 कैसे होगा मुझे बस ये बता देना बच्चे। तो ये एक और क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, और आज की सभा यहीं पे स्थगित करना चाहूंगा मेरी तरफ से आप सभी को। आज का जो दिन है, आज का जो पर्व है, जिसे कहते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी आज, मैं चाहता हूं कि आप अपने मन के बुरेपन को, या फिर आप कहते ना कि अपने मन के रावण को आज जला ही डालो और सच्चाई की एक बार फिर से विजय कर डालो। तो फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे, जहां भी रहे, माता पिता की सेवा करते रहे। नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.